चलो ग्रेट। सो वंदना मैम, हाय, वेलकम। यस। थैंक यू। हाय एवरीवन। सो मैं वंदना हूँ और मैं करंटली दिल्ली बेस्ड हूँ। मेरी शादी दिल्ली हुई भी है और मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और मेरी बेबी है सानवी। शी इज अ प्राउड बीआरसी बेबी। और अभी वो 6 मंथ प्लस है, 7 मंथ की हो गई है, कंप्लीट हुई है अभी कुछ दिन पहले। और मैंने जीएससी ज्वाइन किया था। मैं प्राउड जीएससी मॉम हूँ। मैंने जीएससी भी ज्वाइन करा था लास्ट ईयर। मेरी प्रेगनेंसी से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, जब मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी नहीं थी, मैंने बीआर जीएससी ज्वाइन किया था। मैं काफी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, और हमारी मिसकैरेज हिस्ट्री भी थी। और जब मुझे ये डॉक्टर विष्णु को पता है, मैम को पता है कि कैसी मेरी जीएससी जर्नी भी रही है, मैंने जीएससी में टेस्टिमनी दिया था कि वो जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही थी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विष्णु सर, थैंक यू जीएससी एंड बीआरसी। ठीक है, टू स्टार्ट विद, मेरी बेबी सानवी सभरवाल 7 मंथ की कंप्लीट हो गई है। और जब मैंने जीएससी ज्वाइन किया था, मैंने जो सबसे आजकल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, और जो सबसे प्यारा चेंज या प्यारा एक एक्टिविटी है जो अपनी बेबी की नोटिस करी है, वो है उसकी कंसंट्रेशन, उसका फोकस। शी इज वेरी ऑब्जर्वेंट। और उसका रीजन ये है कि मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में काफी हूँ, तो मैंने त्राटक को इतना रिलीजियसली फॉलो किया था अपनी प्रेगनेंसी में, कि मैं बिंदु त्राटक और फ्लेम त्राटक दोनों करती थी। और जहाँ मैं अभी भी बैठी हूँ, मेरे सामने बिंदु त्राटक लगा हुआ है। मैं अपनी मम्मी के घर पर हूँ, और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही मैं वो करती थी। और अब फ्लेम त्राटक का जो रिजल्ट है, वो मैं इतना अच्छा देखती हूँ कि जब भी जो मेरी मम्मी चलाते हैं या मेरी मदर इन लॉ जो चलाते हैं, तो वो उसको बिना पलक झपकाए, वो इतनी खुशी से ऐसे फ्लेम को देखती है। वो कहीं पे भी फ्लेम दिखेगी तो वो फ्लेम को एक टक पूरे फोकस के साथ देखती रहती है। तो मैं आप मॉम्स को एक एक्टिविटी बताना चाह रही हूँ कि त्राटक कभी मिस मत करिए। त्राटक सच में, मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन में थी, मैंने कभी त्राटक नहीं किया था। जीएससी ज्वाइन करने के बाद मुझे त्राटक की इम्पोर्टेंस पता चली, और आफ्टर बीइंग अ मॉम मुझे पता चल रहा है कि उससे बच्चे के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है अगर आपने वो प्रेगनेंसी में रिचुअली रिलीजियसली फॉलो करा हुआ है। आप वो फोकस और कंसंट्रेशन अपने बेबी में ऐसा देखेंगे कि इट्स मैजिकल। और वो बहुत खुशी होती है वो देखकर कि वो इतनी ऑब्जर्वेंट है। वो, अगर हम आपस में कोई बात कर रहे हैं, तो वो इतने ध्यान से सुनती है। वो बहुत ध्यान से सुनती है। शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड बेबी। क्योंकि म्यूजिक का असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है, जो कि सारा थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने सुने हैं। इवनिंग म्यूजिक, मॉर्निंग म्यूजिक, इसके अलावा और नादा थे जो मैंने जो सामवेद के नादा होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी में सुने, जिसकी वजह से आपका बेबी जो है बहुत काम एंड कंपोज्ड बेबी होगा। दूसरी चीज, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर्टिफाइड कोच हूँ। तो मुझे इन सब चीजों की एफर्मेशंस, मॉर्निंग 5 AM रिचुअल, और बहुत सारी चीजें जो मैं स्टार्टिंग से करती आ रही थी, अ, मैंने एज रिलीजियस एक्टिविटी की, मुझे हर रोज वो चीज करनी है एक डिसिप्लिन के साथ, वो मुझे जीएससी ज्वाइन करके पता चला, जो मैंने करना स्टार्ट करा। और उसका एक रिजल्ट, मैं इतना स्पिरिचुअल, इतना सब कुछ होकर, सैली मैम को पता है, विष्णु सर को पता है कि मैं इस सब में बहुत टाइम से, लंबे टाइम से हूँ, 6-7 years से हूँ। और स्टिल आई एम द पर्सन हु हैज सफर्ड फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे ट्रांस को, जो बीआरसी मॉम्स के लिए ट्रांस बनाया है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल और एंजाइटी, इन सब से, इन सब के शिकार होते हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबके डिफरेंट रीजन होते होंगे। और ये आपको ट्रांस जो बीआरसी ने मॉम्स के लिए, न्यू मॉम्स के लिए बनाया है, वो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा ऐसे टाइम पर जब आप स्ट्रेसफुल या एंजाइटी में होगे। नॉट जस्ट आफ्टर डिलीवरी, बट उसके भी बाद, अगर आपको कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, या एंजाइटी आपको, मतलब कुछ चीज परेशान कर रही है, ट्रांस एक ऐसी चीज है जो आपको वापस से आपको ऑन पेस लेकर आएगी। दैट इज अ गारंटी। दूसरी चीज, मैं एक 5 AM पर्सन रही हूँ। 5 AM रिचुअल
बहुत स्टार्टिंग से फॉलो करा है। मैंने अपनी बेबी के बारे में, सानवी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑटो सजेशंस आर अ मैजिक। मुझे ये नहीं पता था। सियाली मैम हमारी सुपर वुमन ने ऑटो सजेशंस क्या होता है, सेल्फ टॉक क्या होता है, सेल्फ टॉक कर करके मैंने अपने आप को उस पीरियड से बाहर निकाला था। और अब हमें कहीं जाना होता है तो उसको ऑटो सजेशन पहले से देते हैं कि आप हमें जर्नी में बेटा बिल्कुल भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हो, आप हमारे सबसे कोऑपरेटिव बच्चे हो। और ये ऑटो सजेशन उसको सोते हुए कई बार वो आंख खोल के, जब मैं ऑटो सजेशन दे रही होती हूँ रात को, उसको फीड कराने के बाद उसको मैं लिटाती हूँ, उसके हार्ट पे, उसके चेस्ट पे हाथ रख के उसको ऑटो सजेशन देती हूँ और वो अचानक से आंख खोल लेती है और मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मैं दोबारा हाथ रखती हूँ 2-3 मिनट के बाद, कि क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस वर्क कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस वो सब कुछ कैच कर रहा है उस बच्चे का। जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो आप उस टाइम उसको बोल रहे हो, आप उसको गाली दोगे तो उसको वो गाली उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि ये है। उसको थोड़े टाइम बाद वो पता होगा और आप उसके मुंह से सुनोगे, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस ने सेव किया हुआ है। आप लड़ाई करोगे तो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव हो रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉशियस कि आप उस बच्चे के सामने क्या कर रहे हो, क्योंकि उस छोटे से बच्चे का सिर्फ अभी सबकॉन्शियस ब्रेन बना हुआ है, ब्रेन तो डेवलप ही नहीं हुआ।